हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन गैस के लिए बहुत ही जानी समझी दवाएं होती हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेंट में यानी गैस बनने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती रही है। काफ़ी दिनों से इसका यूज बहुत हो रहा है। होम्योपैथिक मेडिसिन में गैस के लिए ये बहुत ही बेस्ट दवा मानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि कार्बोवेज में और भी क्या सिम्टम हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो कार्बोवेज का अगर पेशेंट हम देखें तो इसका पेशेंट में वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा एकदम से जैसे ख़त्म हो जाती है। वाइटल फोर्स बिल्कुल से एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी जैसे कभी कभी पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब लगता है कि हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं बची है। तो इस तरीके की अगर वाइटल फोर्स लग रहा है और इस तरीके की परेशानी ज़्यादातर किस किस बीमारी में होती है, जैसे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हीमोरेज हो जाए, या जो है डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, या काफ़ी दिन से हो रही है, डायरिया हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरीके से लॉस ऑफ फ्लूइड के केस में भी हम जो है ये वाइटल फोर्स जब बहुत एग्जॉस्ट लग रहा है, यानी वाइटल पावर जो बॉडी की होती है, जो आंतरिक बॉडी की शक्ति होती है, वो लगता है कि जैसे अब शरीर में जान ही नहीं रह गई है, शरीर में ताकत नहीं बची है। तो ऐसे केस में यहाँ पे कार्बोवेज बेस्ट मेडिसिन काम करती है। अब कार्बोवेज में जब वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल से निढाल पड़ा रहता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसमें और भी कई सिम्टम होते हैं। जैसे इसमें पल्स भी जो है इम्परसेप्टिबल होती है, यानी पल्स जल्दी से नहीं मिलने आती है, यानी पल्स बहुत वीक हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। जो नॉर्मल काउंट होता है पल्स का वो कम हो जाता है, और जल्दी से पल्स इतना कभी कभी कम हो जाती है कि जल्दी से वो मिलने नहीं आती है। और इसमें जो है पेशेंट को क्या होती है कि ऑक्सीजन के लिए हैंगर होती है, यानी उसको एयर बहुत चाहिए होता है, उसको एयर के लिए कि हमको हवा करो, हमको हवा करो, हवा दो हमको। वो खिड़की वगैरह जितने भी कमरे में जैसे है, वो खिड़की जितनी भी खिड़की रहती है सब वो खोल देना चाहता है कि हमको हवा चाहिए, हवा चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये जो है, और उसमें रिस्पायरेशन जो होती है ऑप्रेस्ड रिस्पायरेशन होती है, यानी वो सांस जल्दी जल्दी चलती है, सांस में परेशानी होती है, जिससे लगता है कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। इस तरीके से अगर जो है सिम्टम दिख रहे हैं तो ये कार्बोवेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम होते हैं। तो कोई भी अगर कंप्लेंट हो, जैसे वाइटल फ्लूइड का लॉस हो जाए और काफ़ी दिन से कोई बीमारी चली आ रही है, उस बीमारी के बाद ये प्रॉब्लम हो जाए, या अक्सर जो है कॉलरा हो जाता है, उसके बाद होता है पेशेंट कहता है ये अब तो डॉक्टर साहब लगता है कि जो है जब से ये कॉलरा हुआ है तब से हमारी तबीयत सही नहीं रहती है, जैसे लगता है कि शरीर में जान नहीं है, तब से वो अपने आप को वेल फील नहीं महसूस कर पा रहा है। या टाइफाइड फीवर हो जाए, टाइफाइड फीवर पास होने के बाद उसको फिर लगता है कि जो है हमारी तबीयत सही नहीं है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छी फीलिंग नहीं लग रही है, उसकी वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो गई है, यानी उसको लगता है कि उसे बदन में ताकत ही नहीं है। तो इस तरीके के अगर सिम्टम मिल रहे हैं तो इस तरीके के सिम्टम अक्सर जैसे लॉस ऑफ फ्लूइड में मिल जाते हैं। जैसे लॉस ऑफ फ्लूइड के मतलब ये है कि हीमोरेज हो जाए, उसको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे नॉक से हो रही है, स्टमक से हो रही है, और ब्लैडर से हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर हो रही है, पेशाब के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, या कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे भी जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। और ओल्ड पीपल में अगर इस तरीके के सिम्टम मिल रहे हैं कि नब्ज जल्दी से नहीं मिल पा रही है, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग हो रही है, सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, और इस तरीके से जो है पल्स इम्परसेप्टिबल है, पल्स जल्दी से नहीं मिल पा रही है, और जो है फाइंड की डिजायर होती है उनकी, यानी वो हैंगर ऑफ
ऑक्सीजन उनको खूब चाहिए। कहते हैं कि फैन करो, हवा करो, और उनको हवा करने से थोड़ा से सुकून मिलता है। तो कार्बोवेज का ये मेन सिम्टम होता है कि कार्बोवेज का पेशेंट जो होते हैं वो हवा बहुत चाहता है। हंगर फॉर ऑक्सीजन की हंगर इसमें होती है, ऑक्सीजन की भूख होती है, यानी वो ऑक्सीजन खूब ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। तो इस तरीके से अगर ऐसे जो है, और कालरा और टाइफाइड के केस में, यानी टाइफाइड हो गया है, अक्सर पेशेंट भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड हुआ हमें पहले, और टाइफाइड के बाद से फिर हमारी तबीयत जो है गिरी रह रही है, तबीयत सही नहीं है, कमजोरी लगती है, जैसे बदन में जो है जान नहीं है, बॉडी में जैसे हमारी एनर्जी खत्म हो गई है। इस तरीके के कंप्लेंट अगर हो रही है, कोई भी पुरानी बीमारी हो गई थी पहले, उसके बाद फिर वो तो सही हो गई, लेकिन उसके बाद से फिर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। कार्बोवेज में एक और स्किन सिम्टम देखें तो इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, यानी हल्की सी नम रहती है, स्किन मॉइस्ट होगी, और इसकी स्किन ब्लू होगी, कोल्ड होगी, यानी हल्का से उसमें नीलापन लिए रहेगा और ठंडी रहेगी। और इकाईमोज होती है, इकाईमोज के मतलब जैसे चोट लगने पे लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, उस तरीके से वो स्किन होती है। और इसमें स्किन ऊपर से कोल्ड रहेगी, लेकिन अंदर से ये जो है जलन होती है स्किन में, अंदर से जलन हो, ऊपर से कोल्ड हो, तो यहाँ पे जो है ये कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ये ऐसा होता है क्योंकि कार्बोवेज मेडिसिन जो होती है वो लकड़ी के कोयले को कहते हैं कार्बोवेज, यानी लकड़ी से जो कोयला होता है उसको कार्बोवेज होता है वो। और लकड़ी का कोयला देखिए, इसमें खास बात ये होता है कि जैसे जब वो आखिरी स्टेज में होता है तो जैसे लगता है कि वो बुझ गया है कोयला, ऊपर से बिल्कुल से राख हो जाती है, और अंदर उसके अंदर अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो वहाँ पे फिर वो लाल लाल आग अंगारा दिखता है। तो इस तरीके से ऊपर से स्किन अगर ठंडी है और अंदर से बर्निंग हो रही है, तो ये कार्बोवेज में बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, वहाँ पे बेस्ट काम करती है। और इसमें ये अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट की बात करें कार्बोवेज में, तो गैस बहुत ज़्यादा बनती है, इसमें फुलनेस हो जाता है, हेवीनेस हो जाता है स्टमक में, और इसमें गैस ऊपर की तरफ भागती है। गैस में इसमें खास बात ये होती है कि इसमें गैस ऊपर की तरफ भागती है, भारीपन रहता है, भरा भरा लगता है, और डकार, हल्का से डकार आने पे टेम्पोररी रिलीफ मिलता है, थोड़ा से उसको सुकून मिल जाता है डकार आने से। तो इस तरीके से अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट है तो वहाँ पे फिर ये कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट फूड, यानी हल्का कोई खाना भी उसको जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सूट नहीं करता है। पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हल्का फुल्का भी खा लेते हैं तो हमको जो है ये हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर गैस्ट्रिक की कंप्लेंट में जैसे कोई पुरानी बीमारी से सफ़र करता है और वो बीमारी ठीक हो गई है, तो उसके बाद भी उसको लगता है कि ये जो है जब से ये बीमारी हो गई थी या टाइफाइड हो गया था, तो उसके बाद में हमको जो है कोई भी भारी फूड ले लेते हैं, जैसे मीट ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, या जो है फैटी चीज़ ले लेते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे भी ये कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है ऐसे केसेस में। तो इसमें एवर्जन टू मीट होता है, मिल्क होता है, एंड फैटी थिंग्स होता है, यानी कोई जो है चिकनी चीज़, फैटी चीज़ अगर लेते हैं तो ये जो है सूट नहीं करता है। और ये कार्बोवेज देखा गया है कि हीमरेज यानी ब्लीडिंग के केस में भी बहुत बेस्ट काम करती है। ब्लीडिंग अगर जो है चाहे वो नाक से हो रहा हो, स्टमक से हो रहा हो, या जो है किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से हो रही है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग और हेमरेज के केस में भी ये बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें अगर एक सिम्टम और देखें तो पायरिया का सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होता है कि ब्रश करने के बाद, यानी दांत जब साफ करते हैं, ब्रशिंग के बाद जो है अगर ब्लड आ रहा है तो ये कार्बोवेज में होता है। अमूमन ये जो है पेट सही नहीं हो रहा है, मोशन सही से नहीं हो रहा है, गैस की दिक्कत बनी हुई है, तो इस वजह से अगर पायरिया हो रही है तो वहाँ पे जो है हम कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो ये जो कार्बोवेज के बारे में हमने आइडिया दिया, हमने शेयर किया, ये बहुत ही अच्छा काम करती है।
सिम्टम मिल जाने पे बहुत ही बेस्ट कार्बोवेज काम करती है। तो ये जानकारी हमें उम्मीद है कि अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले और भी हेल्थ संबंधी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।